आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में कहा जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा, लेकिन राजधानी लखनऊ के एक पत्रकार ने एक अनूठी मुहिम शुरू की है और वो कह रहे हैं कि वानर सेवा ही हनुमत सेवा है। जी हाँ, हर शनिवार को आपको चारबाग रेलवे स्टेशन के ठीक पीछे लोको वर्कशॉप के पास जो असंख्य बंदर रहते हैं उनको भोजन कराते दिख जाएंगे पूर्व पत्रकार संजय द्विवेदी जी राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी रहे हैं और पिछले 6 हफ्ते से लगातार वो वानरों को भोजन करा रहे हैं। संवाददाता अमित शर्मा ने जब उनको देखा तो संजय द्विवेदी से पूरी जानकारी ली। आइए इको गार्डन के पीछे कैलाशपुरी में संकट मोचन मंदिर पर चलते हैं और संजय द्विवेदी जी से बातचीत करते हैं कि आखिर उनको सनातन धर्म को इस तरह से आगे बढ़ाने की प्रेरणा कैसे मिली और किस प्रकार से, किस तरीके से क्या सहयोग मिल रहा है जो वो हर हफ्ते सैकड़ों रुपया खर्च करके वानरों को भोजन करवा। संजय जी, हमने देखा कि हर शनिवार को पिछले कई हफ्तों से आप लगातार वानर सेवा कर रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, प्रेरणा तो सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं संजय कुमार द्विवेदी आलमबाग लखनऊ कैलाशपुरी में रहता हूँ और ये जो संकट मोचन मंदिर आप बजरंगबली जी के दर्शन कर रहे हैं, ये इस आलमबाग के सबसे प्राचीन मंदिर 1968 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से मैं यहाँ पर पूजा पाठ का अपना करता रहा। वानर सेवा हो या मनुष्य सेवा हो, भगवान कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि मैं सब जीवों पर दया करना चाहता हूँ और भगवान हर व्यक्ति की दया नहीं कर सकते, तो वो किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं कि वो चाहते हैं कि इनके हाथों द्वारा कुछ कार्य हो। तो मेरा सीधा कहने का मतलब ये है कि भगवान सब कुछ अपने हाथों से नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि ये जो मनुष्य हैं, ये देवताओं के बाद इनका नंबर आता है, तो ये सारे जीवों पर दया करें। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो इंसान के वफादार हैं, उनकी वफादारी की बातें होती हैं और उनके जीवन यापन में वो उनके सहायक हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये वानर सेवा ये तो सनातन की परंपरा है, ये कोई बहुत बड़ा काम हम नहीं कर रहे हैं, बहुत मामूली सा काम है, छोटा सा काम है। हमने आरंभ किया, हमारी श्रद्धा जागी और लोगों ने हमारी हौसला अफजाई की, इसके लिए मैं उनका आभार करता हूँ। संजय जी, कहने को तो ये छोटा सा काम है, लेकिन जिस तरीके से आप चना दे रहे हैं, बिस्कुट दे रहे हैं, केले दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं खर्चे वाला भी काम है, तो कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आजकल तो इंसान के काम नहीं आता, कोई घायल पड़ा होता है, आदमी निकल जाता है साइड से। भाई, आज से 30 साल पहले आप चले जाइए, आपका क्या खर्चा था और आज क्या खर्चा आपने बढ़ा दिया। 300 रुपये का रिचार्ज, हम 3 प्राणी अपने घर में रहते हैं, 900 रुपये का रिचार्ज करा सकते हैं और 300, 400 रुपये, 500 रुपये महीने हम इतने बड़े कार्य में नहीं लगा सकते। वो कार्य बड़ा है कि ये कार्य बड़ा है, सेवा बड़ी है कि वो मोबाइल में रिचार्ज कराना पड़ा। मेरा कहने का मतलब कि पहले ये सब कोई खर्चे नहीं थे, सबका साथ रहता था और कोई भी सबसे पहले गाय का निवारा निकलता था, श्वान का निकलता था, उस चिड़िया का निकलता था, मछलियों को दान दिया जाता था। हमने अपने माता पिता से सीखा है कि कैसे सनातन धर्म निभाया जाता है और उनकी प्रेरणा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है और मेरी आस्था है और ये इनकी कृपा है बजरंगबली की कि मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ और इस कार्य को करने से नए बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। जो लोग सिर्फ मोबाइल में 24 घंटे अपना जीवन दे रहे हैं, उनको देखना होगा ये असली जीवन ये है, असली जीवन मोबाइल नहीं, असली जीवन मानव सेवा है, दूसरों की सेवा की। स्वामी प्रेमानंद जी से मैं कभी नहीं मिला, वृंदावन वाले स्वामी प्रेमानंद जी से मैं कभी नहीं मिला। मैं आज तक वृंदावन के मंदिरों में नहीं जा पाया, सड़क से निकल गया, लेकिन स्वामी प्रेमानंद जी ने कहा अगर आपको जीवन में धनी बनना है तो आप अपने संसाधन लेके जीवों की व्यवस्था में जुट जाइए। तो ये समझ लीजिए उनका आदेश है हमारे लिए, तो मैं जुटा हूँ, कर रहा हूँ और मुझे खूब सहयोग मिल रहा है। संजय जी, कितना समय हो गया और कैलाशपुरी क्षेत्र का क्या सहयोग है? कितने हफ्ते हो गए आपको? ये मेरी 6ठा हफ्ता है। चारबाग में मैंने सेवा शुरू की क्योंकि वहाँ पर करीब 150 से 200 बंदर रहते हैं
और रेलवे प्रशासन ने अभी उनको वहाँ से हटाने का भी काम किया। यात्रियों को कुछ दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ से उन लोगों ने कुछ लोगों को हायर करके, उनको कलंदर बोलते हैं, जो बंदरों को भगाते हैं उनको कलंदर बोला जाता है, तो रेलवे ने हायर करके उन बंदरों को वहाँ से भगा दिया। तो अब ये रेलवे के बैक साइड में जहाँ लोको वर्कशॉप है और पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर सब बेचारे शिफ्ट हो गए। अब मैं देखता हूँ कि लोगों के लोग खाने में एक आध रोटी बची तो डाल दिया, वो 200-250 बंदर, उनका भोजन नहीं हो पा रहा था। मैं एक दिन यहाँ से अपने मंदिर से पूजा करके किसी कार्यवश हजरतगंज जा रहा था, तो मैं बहुत धीमे गाड़ी चलाता हूँ एक्टिवा, तो धीरे धीरे जा रहा था, तो पोस्ट ऑफिस के जो भी आगे बढ़ा लोगों के पास, तो वहाँ पर एक वृद्ध बंदर, उसने मुझे इस तरह देखा कि मेरा सीना बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया। उसकी आंखों ने वो सब कह दिया जो मेरी आंखों ने सब समझ लिया। मुझे लगा कि इसको भूख की आवश्यकता है, भोजन की व्यवस्था मेरे पास नहीं है, और आप ही कुछ करिए। मुझे लगा उसके ये शब्द थे। मैंने थोड़ी दूर आगे तक गया, लेकिन मैं गाड़ी मोड़ के फिर वापस आ गया। छोटा सा हमारा व्यवसाय है, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे बिस्किट, रस थे, करीब एक पेटी रखा हुआ था, तो मैंने वो सब उसमें बांध लिया एक्टिवा में। फिर मैं वापस गया और उसी जगह पे वो वानर देव बैठे थे। मुझे लगा बिल्कुल साक्षात बजरंग बली हैं, और मैंने अपनी गाड़ी रोकी। वो खुद उतर के हमारे बिल्कुल सभी गाड़ी पे आके बैठ गए, और मैंने जो ही खोला, जैसे उनको पता था कि मैं उनके लिए भोजन लेके आऊँगा, उनकी ये देख कर, तो मैंने खोला, फिर उनको कराया। फिर बहुत सारे वानर आ गए। कल हमने देखा कि वहाँ आप स्कूटर से जब निकाल रहे थे तो एक वानर आकर के आपके सीट के ऊपर बैठ गया था, बड़े हिल मिल गए। आप हमारे पिछले देखिएगा वीडियो में, मैं भी कभी कभी लगा देता हूँ फेसबुक में, तो वो सीट में आके बैठ जाते हैं। उनको पता है इसी डिग्गी में सब खाने पीने की वस्तु लेके आए हैं और हमें अभी मिलेंगी, तो इसलिए वो उनका प्रेम है और ये हमारी आस्था है, और यही सनातन है। असली सनातन यही है कि हम सबके ऊपर दया करें, सबको यहाँ पर लेकर चलें। या जीव है, चाहे दूब घास हो, चाहे पीपल का वृक्ष हो, सबको भोजन चाहिए। चींटी को भोजन चाहिए और हाथी को भोजन चाहिए, और सनातन यही कहता है, अपने बाद सबको भोजन कराइए। संजय जी, बहुत सुंदर आप काम कर रहे हैं, बहुत प्रेरणादायक आप काम कर रहे हैं, और नेशनल वॉच आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता है कि इसी तरीके से लगे आप, और बहुत सारे लोगों का सहयोग मिले, सभी लोग इस तरह से निकल करके बस आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये सनातन धर्म है, हम लोग जीवन पाए हैं, थोड़े दिन की जिंदगी है, ऐसे कार्य करें जिससे उसकी प्रेरणा हमारे बच्चे लें और इसको आगे बढ़ाने में सहयोग करें। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। स्वामी प्रेमानंद जी को मैं प्रणाम करता हूँ यहीं से, क्योंकि मैं वहाँ अभी तक पहुँच नहीं पाया, पता नहीं कब दर्शन होंगे। जय श्री राम। जय सिया राम। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से संकट मोचन मंदिर और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वालों की प्रेरणा से एक पत्रकार ने वानर सेवा, हनुमत सेवा का काम शुरू किया है। अगर आप भी इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर संजय द्विवेदी जी को आप सर्च करके उनके साथ इस मुहिम में जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।